नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डर, घबराहट, चिंता होने पर हाथ-पाँव क्यों काँपने लगते हैं, शरीर में कंपन क्यों होती है, मसल्स में ऐंठन अकड़न क्यों आती है, मसल्स क्यों फड़कने लगती हैं, या डर लगने पर मसल्स में खिंचाव की समस्या क्यों आती है। तो कारण जानने से पहले आपको एक बात बता दें, ये आपके साथ भी होता होगा कि जब आप डर जाते हैं, बहुत आपको डर लगता है, घबराहट होती है, तब आपकी मांसपेशियां फड़कने लगती हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, जिसे कि डर घबराहट में हाथ पांव फूलना भी कह दिया जाता है। यानी कि मसल्स में खिंचाव आ जाता है, हाथ पांव फूलना या कांपना की समस्या आती है। दोस्तों, ऐसा होना के पीछे एंजाइटी जिम्मेदार होती है। एंजाइटी के कारण, यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता या डर घबराहट में होने के कारण आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं, आपका शरीर में कंपन होने लगता है। दोस्तों, ऐसा होने के पीछे का साइंटिफिक रीज़न या कारण ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा चिंता, डर, घबराहट में होते हैं तो आपके शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो अधिक मात्रा में बनने लगता है। दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन के बढ़ने से आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो खून ले जाने वाली नलियां हैं आपके शरीर में, वो सिकुड़ जाती हैं। आपकी मसल्स में खिंचाव आने लगता है, टेंशन आने लगती है मसल्स में और वो फड़कना शुरू कर देती हैं। और ऐसा जब होता है तो आपके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, आपका शरीर कांपने लग जाता है डर के कारण। इसे कि एंजाइटी अटैक के कारण होने वाली एक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं शरीर की, जो कि आपको कंपन के रूप में, मसल के फड़कने, मसल के सख्त हो जाने के रूप में महसूस होती है। दोस्तों, जो लोग मानसिक तनाव, ज़्यादा टेंशन लेते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हैं, उनके शरीर में कुछ मिनरल्स की कमी हो जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम। दोस्तों, इस मिनरल की यदि कमी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो आपके मसल्स के, आपके तंत्रिकाओं के कार्य प्रभावित होते हैं और मसल्स में कंपन होता है, और जिसके फलस्वरूप वो कंपन आपको शरीर में महसूस होता है। दोस्तों, डर के कारण, चिंता, घबराहट के कारण हर आदमी में अलग अलग लक्षण दिखते हैं। जैसे कि यदि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव दिमाग का है और वो सोच लेता है कि डर लगेगा या एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी, तो कंपन की समस्या अधिक होगी, तो ऐसे लोगों में कंपन की समस्या साइकोलॉजिकली भी बढ़ जाती है। दूसरों की अपेक्षा इनको ज़्यादा कंपन की समस्या रहती है। तो जितना आप अपने आप को टेंशन फ्री रखेंगे, उतना आप शरीर में होने वाले कंपन से जल्दी छुटकारा पा लेंगे। यदि आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो उतना ही वो कंपन बढ़ता जाएगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला यही होता है, आपको अपने आप को अंदर से मजबूत रखना है, और जितना मानसिक तनाव, टेंशन, एंजाइटी इनसे दूर रहेंगे, उतना मतलब आपको आराम मिलेगा। और इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा का सहारा ले सकते हैं। अपने प्रभु, अपने इष्ट को याद करें सुबह उठकर। जब डर लगे, चिंता लगे, तो अंदर ही अंदर, मन के अंदर आंखें बंद करके अपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दीजिए। यदि कोई आप निकले हैं, कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, लड़ाई देख लेते हैं, उसके फलस्वरूप कंपन होना किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता सबके है। तो कुछ लोग बिल्कुल ही माइंड पे बोझ नहीं लेते, तो उनके बहुत कम होता है। कुछ ना कुछ तो होता है दोस्तों। हम आपको इतना डीपली अभी बता नहीं सकते। कोई लोग उस चीज़ को देख करके, लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट देख करके अपने दिल पर ले लेते हैं। कुछ लोग उसको देखते हैं और अपनी जो भावनाएं हैं उसे दिमाग में बहने देते हैं। वो दिमाग में उसको, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बिठा के नहीं रखते, तो उनको कंपन की या मानसिक तनाव या कुछ भी उस चीज़ को देख करके डरने की जो प्रवृत्ति है वो कम दिखाई देती है दूसरों की अपेक्षा। जो ज़्यादा मानसिक तनाव या एंजाइटी लेते हैं, वो लोग दिल पर लगाते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, और पूरी दिन, पूरी रात उसी के बारे में उनके दिमाग में चलता रहता है कि हमारे साथ ऐसा होता तो क्या होता,
या उसके साथ गलत हुआ, अब क्या होगा। तो आपको जितना हो सके अपने माइंड को खाली रखना है इन चीज़ों से, इन विचारों से। दोस्तों, एक बात तो आप मान के चलिए कि यदि शराब या अन्य प्रकार का नशा, गांजा, चरस, अफीम या अन्य प्रकार का नशा, तंबाकू का नशा, स्मोकिंग या यहाँ तक कि खैनी, जर्दा आदि का भी नशा करते हैं, तो आपके अंदर ज़्यादा मानसिक तनाव आने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसके कारण आप ज़्यादा बातें दिल दिमाग पर लगने अपने आप ही शुरू हो जाती हैं, चिंताएं अपने आप बढ़ती जाती हैं, या ऐसी मानसिक रोग हो जाते हैं नशे से जो कि ज़्यादा आपको सेंसिटिव कर देते हैं। तो आप ज़्यादा बड़ी उस चीज़ को मानते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन को। तो ऐसे में जो लोग नशा करते हैं उनमें हाथ पांव, शरीर में कंपन होने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। ये आपने भी नोट किया होगा। इसका उपाय तो मात्र एक है कि आप अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। अपनी मानसिक तनाव, अपनी शराब की लत या कोई नशा करते हैं उसकी लत से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी दवाई लें। और यदि आप दवाई लेंगे तो समय बीतने के साथ साथ आपकी मनोदशा, जो भी आपकी मानसिक दशा है, उसमें सुधार होगा, कंपन में सुधार होगा। आप पहले के मुकाबले बिल्कुल कम डरेंगे या डरेंगे ही नहीं। किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों, यदि आप शराब पीते हैं तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपकी मसल्स में खिंचाव आता है। डर घबराहट के समय ऐसा और अधिक होता है, और अधिक खिंचाव, ऐंठन आती है। तो ऐसे में आपको भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मानसिक तनाव में रहना, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या होना, इन लोगों को कंपन की समस्या अधिक होती है, जिसके लिए एक सीधा सा उपचार है। एक गोली आपको डॉक्टर देगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 गोली आपको डॉक्टर देगा। आपको 15 दिन में पूरी तरह से अपने जितने भी चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी हो, मानसिक तनाव कुछ भी हो, कितना भी आप बुरे वक्त से गुजर रहे हो, सिर्फ अगर दिमाग को सही दवा मिल जाए तो एकदम आप नॉर्मल अगले दिन से ही महसूस करने लगेंगे। और 15 दिन में आपकी दवाई छूट भी जाएगी। डॉक्टर धीरे धीरे उसको घटा करके आपको बिल्कुल फिर से नॉर्मल कर देगा। इसलिए इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, बस सही समय पर आप इलाज लें। और यदि इलाज लेते हैं तो निश्चित तौर पर, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है, कभी ना कभी लाइफ एक जैसी नहीं, खुशियाँ हैं तो गम भी है, दिन है तो रात भी है। उसी तरह से यदि आज आप टेंशन में हैं तो ये मत समझिए आपको टेंशन में ही रहना है। आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। बस अपने कार्य करें, अपने कर्म करें और सही दवा लें, और लोगों की परवाह करना आप छोड़ दें। किसी की परवाह ना करें और अपने लिए जिएं, क्योंकि भगवान ने आपका शरीर आपको ही गिफ्ट किया है। तो उस गिफ्ट को आप कैसे संभाल के रखते हैं, ये आपके घर वाले या बाहर वाले नहीं रख सकते। उस गिफ्ट को संभाल करके आपको ही खुद को रखना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।